नमस्कार साथियों। along with all सुमेधा कटारिया टॉक्स की ऊर्जा अपरिमित श्रृंखला की 29th कड़ी में आपका स्वागत है। आज का विषय थोड़ा पेचीदा सा है, जिसकी सोच भर से ऊर्जा नकारात्मक हो जाती है। एक गुस्सैली सी शिकायत पनपने लगती है और दिलचस्प बात यह है कि अहंकार, क्रोध, भय, लोभ, नफरत, घृणा तक हम स्वीकार कर लेते हैं, पर इस भाव को कोई स्वीकार नहीं सकता। आज हम प्रतियोगी भाव से उपजी जलन, डाह, ईर्ष्या, जेलसी पर बात करेंगे, जिसके महसूसते ही उसकी पृष्ठभूमि में उभर आती है चिंता, शंका, संदेह, नेगेटिव सा अंदेशा। हमें इसका आभास दूसरों की प्रतिक्रिया से तो आराम से हो जाता है, पर अपने ही व्यवहार में हम कब जेलसी से ग्रसित हो रहे हैं, ऐसा हम कभी नहीं स्वीकारते। जेलसी एक सोच या भाव है जो आमतौर पर भय, असुरक्षा के विचारों या भावनाओं से जुड़ा है। यह एक संकरा भाव है जो अभिमान, क्रोध और कहीं नैराश्य के योग से उपजता है। जब दो बच्चे किसी खिलौने के लिए झगड़ते हैं, तब कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि एक उस खिलौने को लेकर फोड़ देता है, जिससे वह किसी के काम नहीं आता। कहीं स्वयं के पास कुछ ना होने की निराशा और दूसरे के पास होने की कुंठा से जन्मती है ईर्ष्या। ये विशेष रूप से प्रतीत होते प्रतिद्वंद्वी, दुश्मन या प्रतिभागी से प्राप्त होती है। कमाल करते हैं हमसे जलने वाले, महफिलें खुद की, चर्चे हमारे। चिंतामणि में प्रतिष्ठित लेखक श्री रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जेलसी अक्सर क्रोध, आक्रोश, अपर्याप्तता, इनएडिक्वेसी, लाचारी और घृणा के रूप में भावनाओं का एक संयोजन होता है। ये अक्सर बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स के जटिल स्वरूप से मिलकर अंकुरित होता है और इसका दायरा यूनिवर्सल है। किसी भी संदर्भ या परिवेश में, चाहे वो घरेलू हो या कार्यक्षेत्रीय, यदि तुलना करके किसी को लघु महसूस कराया जाता है, वो चाहे रंग या खूबसूरती, योग्यता, अयोग्यता, उपलब्धि या कम आंकना, इस प्रतिद्वंद्वी भाव को जन्म देता है और इसके दो परिणाम हो सकते हैं। नेगेटिव ये कि यह मनोवैज्ञानिक गांठ बन सकती है और इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भर सकती है, लो एस्टीम से ग्रसित कर सकती है। और पॉजिटिव ये कि जिससे तुलना की जाती है उससे आगे निकलने की चेष्टा, कहीं किसी भी तरह से स्वयं को बेहतर सिद्ध करने का प्रयास। आज बेटियों का निरंतर आगे बढ़ना, उपलब्धियों को हासिल करना, कहीं नकारात्मक तुलनाओं का भी परिणाम है, जिनसे उपजी प्रतिस्पर्धा आत्मविकास और जीवन उपलब्धियों के नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। जेलसी का भाव संबंधों में सुरक्षा की भावना की कमी के कारण होता है और ये भावनात्मक चिंता का एक विशेष रूप है, जिसमें गुस्से और डर दोनों की अहम भूमिका होती है। जेलसी स्नेह के मौजूद ना होने के कारण होता है। प्यार और स्नेह को खोने का डर मानवीय संबंधों में जेलसी का प्रमुख आधार है। संयुक्त परिवारों में भाई बहनों के बीच ईर्ष्या सामान्य पाया जाता है। कई लोगों का मानना है कि यह हर घर का अनुभव है, लेकिन लोग इसके प्रभाव पर कभी ध्यान नहीं देते। जेलसी एक तटस्थ और अप्रभावी भावना भी हो सकती है, पर इसे अगर सही ढंग से और समय पर टैकल ना किया जाए और गंभीरता से इस पर चिंतन करके इसको सॉर्ट आउट ना किया जाए, तो ये चिंता का विषय बन सकता है। कार्यक्षेत्र में ईर्ष्या काम के मनोबल और उत्साह की कमी होने की वजह से देखी जाती है। ये भाव एक बेहतर होने का प्रयास करने के लिए प्रेरित कर सकता है। जेलसी
उस व्यक्ति के लिए बहुत तकलीफदेह होती है जिसे ये भाव महसूस हो। अवेयरनेस के साथ संभव है इसकी उपस्थिति को जानना। इसे लाइटली नहीं लिया जाना चाहिए क्योंकि मानसिक स्तर पर यह नाकाबिले पूर्ति नुकसान कर सकती है। ये चाहे कितना ही सहज, स्वाभाविक, प्राकृतिक भावना है, पर ईर्ष्या की भावना हमारी आत्मश्लाघा को और भी कम कर सकती है। चाहे कितना भी मजबूत हो इसके उपजने का कारण, पर अगर ये निरंतर उपस्थित रहती है, कभी व्यक्त होती है, कभी अव्यक्त रहती है, तो किसी और को तो शायद इसकी अभिव्यक्ति से ही नुकसान होगा, पर भीतर तक मच सकता है इसका आवेग, जिसमें अनियंत्रित होने की बहुत संभावनाएं पाई जाती हैं। जेलसी कहीं नेगेटिव कर्म को भी जन्म देती है। ये इसका दूरगामी परिणाम होता है, क्योंकि अगर हम इसके साथ जीते हैं तो अपने साथ कम, दूसरे के बारे में ज्यादा सोच रहे होते हैं, जिससे हमारे भीतर भंवर बन जाता है नेगेटिविटी का, जिसमें डलना तो आसान है पर जिससे निकलना बहुत मुश्किल। इसकी दो ही प्रमुख किस्में हैं, सामान्य और असामान्य। पहली स्वाभाविक है, आई गई बात हो ऐसा भाव तो चलेगा, पर जफ्फा डाल के हमारे अंदर घुन की तरह अगर ये पैठ बना ले तो बड़ी मुसीबत हो सकती है। किसी भी विकार की माने इसे अपने समक्ष स्वीकार के इसको ट्रीट करना चाहिए। अगर ये हम पे हावी हो जाती है तो रब ही राखा है, हमारी सारी अच्छाइयों को परे धकेल देने का मादा रखती है इसकी गहनता। बाहरी रूप में तो इसका असर जब दिखेगा सो दिखेगा, पर अंदरूनी स्तर पे हमें ही घायल कर देती है, और नितांत अकेला भी। कभी कभी ऐसा लगता है कि सारी दुनिया में बखेड़ा केवल इस बात का है, उसकी साड़ी मेरी साड़ी से अधिक सफेद कैसे। दिक्कत इस बात की नहीं कि हमारे पास कितना कुछ है, इस बात की अधिक है कि वो इतना खुश कैसे। ईर्ष्या व्यक्तिगत कारक से प्रभावित है। ये हमेशा एक नकारात्मक भावना नहीं है, मगर जब ये भावना कुछ ज्यादा हो जाए तो बेहद विनाशकारी हो सकता है, जिससे सामाजिक संबंधों में कमी, अपनी खुद की तर्क शक्ति भी प्रश्नीय हो जाती है, और कहीं बिखराव की फीलिंग महसूस होती है। चूंकि इसकी अभिव्यक्ति सरकेज़म, तंज, कटु लफ्जों या हिंसक शब्दबानों से होती है, इसलिए परिणामतः लोग कतराने लगते हैं ऐसी परिस्थितियों का सामना करने से। काफी संयम, भावनाओं पर नियंत्रण, परस्पर सौहार्द को किसी भी और भाव से अधिक अहमियत देना रिश्तों की गरिमा और सामाजिक व्यवहार की परिधि को कायम रख सकता है। तुलना और प्रतिस्पर्धा में ज्ञान और जागरूकता के साथ जेलसी को हैंडल किया जाना जरूरी है, ताकि उसकी चोट हमारे अपने भीतर कहीं घाव न कर दे और सामाजिक स्तर पर कहीं ठेस न पहुंचे हमारी प्रतिष्ठा और गरिमा को। बिला शक जेलसी जिंदगी में तीखे मसाले का काम करती है। मिर्ची सी लगती है जब इसकी तरंगें उठती हैं और पूरा माहौल, परिवेश कसैला, कड़वा और जहरीला करने का सामर्थ्य है इसमें। अगर जेलसी ना होती तो कितने ही टीवी सीरियल्स का तो वजूद ही ना होता। क्या आपको नहीं लगता ऐसा? जेलसी अच्छा मोटिवेटर है बेहतर बनने और बेटर परफॉर्म करने के लिए। जेलसी संबंधों में हमारी फॉर ग्रांटेड लेने की टेंडेंसी पे ब्रेक लगाती है, और इट्स लाइक एन आई ओपनर इन रिलेशनशिप्स। इस भाव के प्रगटाव से जब थोड़ी खटास आती है तो कहीं एम्पैथी, सहानुभूति और सौहार्द का मार्ग भी प्रशस्त होता है। जहां ये भाव बहुत कुछ सोचने को मजबूर करता है,
संवेदनाओं को बांझने की जरूरत महसूस होती है, वहीं सोच का दायरा बड़ा करने में भी मदद मिलती है। सहनशीलता की परीक्षा तो होती है, पर जब इसे ओवरकम कर पाते हैं तो हम में स्वीकार का भाव आता है, जिससे हमारा निजी भावनात्मक विकास भी सुलभ होता है। और जब हम स्वयं को समय देते हैं, समझदारी से इस भाव को टैकल करने का और जेलसी की जड़ को जमने नहीं देने का, इससे कद में हमेशा बड़े रहने का, इसे इतना हावी नहीं होने देते खुद पर, अपने व्यवहार पर, तो महसूस होता है कि दिस टू शैल पास। ये कहना आउट ऑफ प्लेस नहीं होगा कि कहीं सरेंडर के लिए भी प्रेरित करता है ये भाव, और इस बारे में किया हमारा चिंतन आध्यात्मिक विकास के रास्ते भी खोलता है। क्षमा कीजिए यदि कहीं अतिशयता का आभास लगे, पर 100 बातों की एक बात यह है कि हमारी ऊर्जा को बचा के रखना, स्वयं को पॉजिटिव ऊर्जा में सहेज के रखना, केवल केवल हमारी अपनी निजी जिम्मेवारी है। हमारे अधीन रहे हमारे भाव, काबू में व्यक्त करें तो हमारी टोन, लहजा, शब्द कहीं रिश्तों की रंगत फीकी न कर दे, उड़ा ना दे कहीं उनकी चौंध, काफूर न कर दे कहीं प्रेय संबंधों की खुशी और खूबसूरती। ये ध्यान तो साथियों हमें ही रखना होगा, किसी और को नहीं। सनद रहे साथियों, हम हैं अपरिमित ऊर्जा, और हमने रखना है खुद को भी ऊर्जित, और जो भी हमसे मिलें उनको भी रखना है पॉजिटिवली चार्जित। अपने कमेंट्स से ज़रूर अवगत करवाइएगा। जल्द ही फिर मिलेंगे। जय हिंद।